आज हम करते हैं कम्युनिकेशन की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट। ये हमारे पार्ट 6 है, इससे पहले पार्ट 5 हो चुके हैं। 26 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और ये 27 क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 27 क्वेश्चन इज़ एवरी कम्युनिकेशन हैज़ टू एक्सपीरियंस। हर कम्युनिकेशन की जो एक्सपीरियंस क्या होता है, मैनिपुलेटेड इमोशंस या एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट या द इशू ऑफ होम फील्स या स्टेटस डिसलोकेशन। तो इसका राइट आंसर है एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट। ये होता है कि हर कम्युनिकेशन तभी एक्सपीरियंस जब उसमें एक एक्साइटमेंट हो, हमें एक एक्साइटमेंट होता है किस चीज़ के बारे में जानने का, बात करने का, तब होती है। तो इसलिए इसका आंसर ये है। डेफिनेशन इसकी डिफाइन देखते हैं। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू फॉलो एवरी कम्युनिकेटर हैज़ टू फील पॉजिटिवली एक्साइटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो वही है, जब उसको एक्साइटमेंट होगा पॉजिटिवली तभी वो कम्युनिकेशन होती है जो सही मानी जाती है। ठीक है, तो वो होती है 27 क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 28th क्वेश्चन इज इन कम्युनिकेशन ए मेजर बैरियर टू रिसेप्शन ऑफ मैसेज इज। वेरियर्स, कुछ हमारे वेरियर्स पे होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में रुकावटें पैदा करते हैं। तो वो क्या है इनकी, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑडियंस एटीट्यूड या ऑडियंस नॉलेज, ऑडियंस एजुकेशन या ऑडियंस इनकम। इन्होंने कहा इन कम्युनिकेशन ए मेजर रिसेप्शन और मैसेजेस, मैसेज करते हैं हमें कौन सा सबसे ज़्यादा इनमें से जो हमारा एक प्रॉब्लम है, एक रुकावट है, ये बैरियर है। एक कम्युनिकेशन का राइट आंसर है हमारा ऑडियंस का एटीट्यूड। क्योंकि जब तक एक ऑडियंस है जो सुनने वाली है, अगर उसका रवैया सही नहीं है, उनकी बात वो इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको ध्यान से उनका रवैया सही नहीं है, तो वो एक एटीट्यूड जो होता है वो रवैया, उसमें एक हमारे जो कम्युनिकेशन है उसमें एक बैरियर पैदा करती है। ठीक है, रुकावट पैदा करती है। ए कम्युनिकेशन बैरियर इज़ एनीथिंग दैट प्रिवेंट फ्रॉम वन रिसीविंग द अंडरस्टैंडिंग द इंटेंट। कुछ भी जो रोक रहा है वो हर बैरियर है हमारे कम्युनिकेशन के बीच में, वो हर चीज़ जो भी रोक रही है रिसीव करने के लिए, समझने में हमारे मैसेज को। ठीक है, जो भी हम मैसेज पहुंचा रहे हैं अगर वो पहुंच नहीं रहा किसी भी रीजन से, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो सब हमारे बैरियर्स हैं। ठीक है, द रिसीवर एटीट्यूड, बिलीव, पोजीशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, डिसेंशन आर बैरियर्स। तो ये सब क्या है, एक बैरियर है हमारे कम्युनिकेशन के लिए। इसका राइट आंसर है ऑडियंस एटीट्यूड। 29th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स टू अफेक्टिव कम्युनिकेशन। के बीच में कौन कौन से बैरियर हैं। तो ये भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड है लेकिन थोड़ा अलग चीज़ में पूछा लिया है कि तो है, इन्होंने कहा कौन सा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमारे बैरियर, फिजिकल नॉइज या सेमेंटिक नॉइज या साइकोलॉजिकल नॉइज या नॉन सेमेंटिक नॉइज। ये ऑप्शन है। वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 2, 3। फिजिकल नॉइज होते हैं जो भी, सेमेंटिक नॉइज है, साइकोलॉजिकल नॉइज। और ये हमारे राइट आंसर क्यों है, तो आगे हम इस डिफाइन देखते हैं। देखो हमारी जो कम्युनिकेशन होती है उसमें बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जो मेनली हमारे जो एग्ज़ाम या हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है वो है, मैंने नीचे लिखा जो कुछ होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं फिजिकल बैरियर। ठीक है, फिजिकल बैरियर में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो गया, नॉइज़ हो गया, चैनल नॉइज़ हो गया, सेमेंटिक नॉइज़ हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो गया, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी या इन परसेप्शन हो गया। तो ये होते हैं हमारे फिजिकल बैरियर्स। ठीक है, सेकेंडली होते हैं, ये बस ध्यान रखा, फिजिकल बैरियर्स होते हैं। आगे ये इसके आगे हैं जो फिजिकल बैरियर में हमारे पॉइंट हैं। ठीक है, तो आगे है हमारा, देखो आपने देखा जो हम पूछा गया था अभी ऑप्शन कौन कौन से है। तो फिजिकल बैरियर्स हैं, नॉइज़ है। ठीक है, नॉइज़ होती है, नॉइज़ हम कह सकते हैं एक रुकावट को, जैसे शोर जैसे होता है कि हाँ चाहे कोई भी आवाज़ आ रही हो, जो भी हमारी प्रॉब्लम कर रही हो, हम हमारे देखो कई बार हम ऐसा होता है किसी को कुछ कहना चाहते हैं, कोई फंक्शन है तो उसके बीच में कई बार म्यूज़िक की आवाज़ है कुछ, तो वो भी हमारे बीच में बैरियर काम करते हैं। हम किसी को आवाज़ लगा रहे हैं तो कोई, जैसे हम सड़कों में घूमते जा रहे हैं तो वहाँ पर गाड़ियों की आवाज़ जा रही है, तो वो भी हमारे साम बीच में क्या करते हैं, बैरियर काम करते हैं। तो जो भी हमारे बीच में एक रुकावट कर रही है, ठीक है, तो वो सब होते हैं नॉइज़ में, वो सब आते हैं, वो सब आवाज़ें कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये दो इन्होंने फिजिकल और सेमेंटिक नॉइज़ भी हमारा इसमें आ गया। ठीक है, तो ये पता लग गया क्यों थे ये राइट आंसर। आगे देखते हैं साइकोलॉजिकल नॉइज़ भी होते हैं। फिजिकल नॉइज़ हमने, फिजिकल बैरियर हमने पढ़ लिए, और अब देखते हैं हम साइकोलॉजिकल, जो सेकंड हम पहले देखते हैं सोशियो कल्चर बैरियर्स होते हैं। कुछ सोशियो कल्चर बैरियर्स में कौन से आएंगे हमारे, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम हो गया, एंजप्शन अबाउट सोशल स्टार्टम और केस सिस्टम आ गया, एटीट्यूड एंड
मैनरिज्म आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, बॉडी लैंग्वेज मेथड्स अराउंड द वर्ल्ड आर नॉट सेम। इसका मतलब होता है कि जैसे हम आज अपने एरिया में या अपने जहाँ पर हम किसी भी तरीके से बातें करते हैं, जो भी हमारी बॉडी लैंग्वेज है कुछ भी है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हम उसका यूज़ कर सकें अराउंड वर्ल्ड। ये नहीं है कि वो सही होगा हमारा, ठीक है। तो कई बार हम कहीं और चले जाते हैं लेकिन हमारी आदतें वही रहते हैं, तो वो भी हमें कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। तो वो कई बार वो क्रिएट कर देती है हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स। तो इसलिए तो वो भी जरूरी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं तो वो तो एक इन्वायरमेंट या हम कह सकते हैं कि प्लेस के अकॉर्डिंग है। देखो हम लैंग्वेज वेरी भी होते हैं, जैसे हम यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या हम गांव में जो लैंग्वेज बोलते हैं, तो हमें शहर में जाके वो दिक्कत आती है। अगर हम इंग्लिश बोलते हैं, हमें कहीं हिंदी बोलें तो वो दिक्कत है, हम हिंदी बोलते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती, तो वो भी कई बार हमारे लिए बैरियर का काम कर जाते हैं। तो ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। प्रोक्सीमिटी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, प्रोक्सीमिटी होता है जहाँ भी स्पेस यानी कि जैसे डेफर्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, कई बार होता है ना कल्चर अलग अलग हो जाते हैं तब भी बैरियर्स हो जाते हैं। वैल्यू और गुड बिहेवियर और एथिकल प्रिंसिपल्स और डिसइंटरेस्ट, तो ये सब आते हैं हमारे सोशियो कल्चर के, ठीक है। और थर्ड हमारा होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। अब समझ गए आपको तीनों पॉइंट क्यों उसके राइट आंसर थे, ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया अनेक्साइटी, साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या आएंगे, अनेक्साइटी हो गया, ईगो हो गया, प्रेजुडाइज हो गया यानी कि रॉन्ग ओपिनियन जो भी होते हैं, इमोशंस एंड फीलिंग आ गई। और साइकोलॉजिकल बैरियर हैं जैसे यही थे एनएक्साइटी, ईगो, प्रेजुडाइज, इमोशंस एंड फीलिंग आ गया, हेलो इफेक्ट आ गया, सेल्फ इमेज आ गया, या फिल्टरिंग इन मैसेज भी कोई हमें अगर कोई चेंज कर, अब मैं आपको कोई मैसेज दे रही हूँ या कुछ हम घर पे कई बार आते हैं किसी से हम कुछ बात कर रहे हैं लेकिन आगे वो बात किसी और रूप में पहुँच रही है, तो बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। क्लोज माइंड के कुछ लोग होते हैं वो भी हमारे बीच में बैरियर काम करते हैं। स्टेटस हो गया, परसेप्शन हो गया, या पुअर रिटेंशन होगी, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स हो गए, डे ड्रीमिंग होता है जैसे कई लोगों को होता है भी, हाँ जैसे बच्चे क्लास में बैठे हैं, ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है लेकिन वो क्या है बैठे हैं खुली आंखों से देख आराम से लेकिन उनका ध्यान क्या है कहीं और, कुछ और ही ड्रीम देख रहे हैं, तो वो भी एक बैरियर का काम करता है। उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या कम्युनिकेट हो रहा है, लेकिन उनका माइंड कहीं और है, ठीक है। तो वो भी उस समय हमारे बैरियर का काम करती है। तो प्लेस और चीज़ के ऊपर है कि हाँ हम कहाँ, जो भी हमारे कम्युनिकेशन के बीच में रुकावट आ रही है, चाहे वो हमारा फिजिकल कोई प्रॉब्लम है। देखो कई बार होता है हम क्लास में टीचर हमें समझा रहे हैं लेकिन उस समय हमारे हम फिजिकली हम सही नहीं है, राइट नहीं है, तो उस समय हमारे जो फिजिकल प्रॉब्लम वो भी हमारे लिए बैरियर का काम कर रहे हैं क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हमें पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो होता है। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर, ये तो सेकंड था हमारा सोशियो कल्चर, और थर्ड है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। फोर्थ होता है टेक्निकल बैरियर। टेक्निकल बैरियर्स में वो सब आ जाएंगे जैसे हम फ़ोन पे या किसी भी तरीके से किसी से बात कर रहे हैं, कोई रेंज प्रॉब्लम हो गई, किसी तरीके से बात नहीं हो रही, तो वो सब हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो फिफ्थ हो गया हमारे जैसे लैंग्विस्टिक और लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, तो मोस्टली सबसे ज़्यादा हमें फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि ज़्यादातर देखो जहाँ हम रह रहे हैं हम वही लैंग्वेज को अच्छी तरह पढ़ रहे हो, वही लैंग्वेज हमें अच्छी लगती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम चाहे स्टेट को चेंज करें या थोड़ा हम कहीं बाहर जाएं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं क्योंकि हमें हर जगह जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं ना तो बिल्कुल अलग लैंग्वेज की, इंग्लिश को सबको आती नहीं है, कोई हम ये नहीं है कि हम इंग्लिश में पूरे तरीके से हमें आती है, इंग्लिश चल जाती है, लेकिन इंग्लिश को भी ये नहीं है कि अगर किसी को आती भी है तो ये तो नहीं है कि 7% उसको समझे, तो ये लैंग्वेज की काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो वो सब होती हैं। बैरियर्स ड्यू टू इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, जब ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन हो, कई बार होता है ना हम ओवरलोड इंफॉर्मेशन हमें एकदम कोई हमें दे रहा है तो उसमें हमें नहीं समझ में आता है क्योंकि ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी हो गई कि हमें समझने में प्रॉब्लम आ जाती है। अदर्स बैरियर्स में आते हैं जैसे लेक ऑफ क्रेडिबिलिटी हो गया, रेफरेंस कन्फ्यूजिंग हो गया, लेक ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस हो गया, जेंडर बैरियर्स भी होते हैं या एज फैक्टर्स होते हैं, तो ये सब हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर्स में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए का राइट आंसर क्या था हमारा, यही था कि फिजिकल नॉइज, सेमेंटिक नॉइज और साइकोलॉजिकल, 1 2 3 हमारा राइट आंसर था, ठीक है। तो इसलिए 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा 30 क्वेश्चन है। विच सैटेलाइट चैनल यूज़ द हेडलाइन नोइंग इज़ एवरीथिंग, कौन सी सैटेलाइट चैनल है जो नोइंग इज़ एवरीथिंग हेडलाइन को यूज़ करते, टैग लाइन, ठीक है, उनकी होती है जो,
तो वो है, जैसे ऑप्शन है हमारा BBC वर्ल्ड या स्टार या सोनी या जी। तो राइट आंसर है हमारा BBC वर्ल्ड। जो BBC वर्ल्ड है वो क्या, पहले तो BBC की फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। BBC की फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। इस जो वर्ल्ड न्यूज़ टैगलाइन है इनकी, नोइंग इज एवरीथिंग है, ठीक है। BBC का पर्पस क्या है, BBC है जो प्रोवाइड फुली एक्यूरेट एंड इम्पोर्टेंट न्यूज़, करंट अफेयर्स एंड फैक्चुअल प्रोग्रामिंग टू बिल्ड पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम और वाइल्ड वर्ल्ड। सारे वर्ल्ड की जो न्यूज़ है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह हैं, तो वो सब प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। 31 क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया पब्लिश्ड फ्रॉम द स्टेट। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर जो पब्लिश्ड होते हैं न्यूज़पेपर वो किस स्टेट से हैं, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश से। देखते हैं, उत्तर प्रदेश इज़ द टॉप, उत्तर प्रदेश टॉप्स द लिस्ट विद मोर देन 16,000 रजिस्ट्रेशन फॉलोड बाय महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है वो टॉप पे है, ठीक है। महाराष्ट्र विद द मोर देन 14,000। उसके बाद दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान फॉलोड इन दैट ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर में ये चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है उत्तर प्रदेश, फिर क्या है महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, फिर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू।